नीट की तैयारी क्लास 9 से कैसे करें, ये आपका सवाल जरूर होगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आप अगर नीट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो क्या ये आपके अंदर से खुद ये डेवलप हुआ है कि भैया ये मेरा खुद का गोल है, मुझे खुद को अचीव करना है, या फिर भैया दीदी मम्मी पापा या फिर सोसाइटी के जो कल्चर को देखते हुए तुम इस भीड़ में दौड़ना चाहते हो? क्योंकि सिलेक्शन दोस्त उसी का होता है जो इस ड्रीम को जीना चाह रहा होता है। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन रेशियो लेस देन 1% है। मतलब अगर हम इस चीज की तैयारी करना चाहते हैं भैया तो हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या ऐसी चीजें जो हम अगर स्टार्टिंग से करना शुरू कर देते हैं तो नो डाउट हमारा जो सिलेक्शन है वो आगे जाके कहीं ना कहीं कंप्लीट और डन हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि अगर आप नीट की तैयारी करने जा रहे हो तो क्या ये आपका ड्रीम है या फिर किसी ने बोला है आपको इस चीज की तैयारी करने के लिए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात बताएं भैया कि अगर हम क्लास 9th में हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक मोटिवेशन हमारे अंदर, हमने ड्रीम देख रखा है, तो भैया ड्रीम देख रखा है तो कितना रैंक तुम अपना लाना चाहते हो, फटाफट से यहाँ पर अपनी ड्रीम रैंक फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि भैया मैं इतना रैंक ले आना चाहता हूं अपने नीट के एग्जाम में जब भी मैं इसको अपीयर कर रहा हूंगा। आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि भैया हमारा एक ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन है, प्ले स्टोर से जाके इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट फ्री मटेरियल्स हो सकते हैं वो सब कुछ यहां पर हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। आगे इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें तुम्हें मैं प्रोवाइड करने वाले हैं, बुक से रिलेटेड हो गई, गाइडेंस हो गई, हर एक चीजें जो तुम्हें पूरे साल मदद करने वाली है तुम्हारी क्लास 9, 10th वर्सेस प्री फाउंडेशन की जर्नी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भैया अगर हमारा ड्रीम है हमें 9th से ही तैयारी करनी है नीट की, तो हम किस तरीके से स्टार्ट करें। देखो, एक सिंपल सी बात समझना, जब आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आते हो, एग्जाम के बारे में देखते हो, समझते हो कि भैया मुझे नीट को क्रैक करना है, तो सबसे पहली चीज तुम्हारे मन में आनी चाहिए कि नीट की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। क्या मैं बहुत शार्प माइंडेड बन जाऊं, क्या मेरी कैलकुलेशंस बहुत तेज हो जानी चाहिए, या फिर मुझे बहुत इन डेप्थ का नॉलेज होना चाहिए। देखो, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर साल लगभग 20 लाख के ऊपर बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, अपीयर करते हैं, और सिलेक्शन लेस देन 1% होता है। अब समझ सकते हो कि क्यों लेस देन 1% होता है, क्योंकि वही बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं जिनकी स्पीड कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती है। देखो, आपके टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, और अगर आप रिसेंट ईयर्स के स्कोर्स देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे आपको मिल रहे होंगे जो 720 में से 720 स्कोर कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि एक्यूरेसी किस लेवल की है, 100% एक्यूरेसी की। भैया 720 क्वेश्चन तो नहीं आएगा, टोटल 180 क्वेश्चन आपके आते हैं, 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं, एक भी एरर यहां पर नहीं करा है। तो आप एक बार फील जरूर ले सकते हो कि भैया हमें अपनी एक्यूरेसी किस लेवल पर डेवलप करनी पड़ेगी। देखो, अगर फिलहाल हम बात करें तो आपने क्लास 8th को पास आउट किया होगा। भैया 8th में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते आते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं। बट हमारे लिए इन चारों का आगे जाके कोई रोल नहीं होने वाला है। जो हमारी क्लास 10th के बाद नीट की जो जर्नी शुरू होने वाली है उसमें क्लास 8 से हम सर क्लास 9th में आ गए, एक सब्जेक्ट का प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा। सर वो कौन सा सब्जेक्ट, अगर क्लास 9th की बात करें तो हम जनरली यहाँ मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। हिंदी आपकी ऑप्शनल हो जाती है, या तो हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। सिमिलरली क्लास 10th के लिए भी आपकी हो जाती है चीजें। अब जैसे आप क्लास 11th में आते हो, एक सब्जेक्ट आपका और रिड्यूस हो जाता है, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चूज करते हो या फिर मैथ। अगर आप नीट के लिए अपीयर करने जा रहे हो देन आप ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे। कौन कौन से भैया, फिजिक्स पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, बायो पढ़ रहे होगे, साथ ही साथ इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो आपको 11th में पढ़ना ही पड़ता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन या फिर कंप्यूटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अगर आप क्लास 8 की बात करूं मैं, अभी तक जब आप क्लास 8 में थे तो हमारी आदत क्या होती थी भैया, रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई हम करेंगे पूरी, कि हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाते थे। पहले चैप्टर पढ़ाया गया, सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके दे दिए गए, हम उसको याद कर लेते थे, पेपर में ही आते थे, हम इनको लिख के चले आते थे और बहुत अच्छा हमारा डिसेंट सा स्कोर आ जाता था। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भैया मैं तो टॉप करते आ रहा हूं क्लास 8 तक स्कूल में, तो नो डाउट मेरी नीट की जर्नी बहुत आसान होने वाली है, मैं बहुत आसानी से उसको क्रैक कर लूंगा। ये तुम्हारी पूरी गलत फहमी है। इस चीज को तुम्हें अभी से बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 9th में एंटर लेते हो आपके लिए चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जहां से आप चीजों को सीखना शुरू करते हो, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। देखो, यहां तक मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ एक ही काम करते आए सर, रट्टा मारते आए, हमें नहीं मतलब है कि क्या चीज हो रही है, बस हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, रट रहे हैं, जाके कॉपी में लिख दे रहे हैं। लेकिन
लेकिन जब आप क्लास 9th में आओ तो क्या चीज आपको करनी है वो मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली चीज, जब आप क्लास 9 से अपनी यहां तक की जर्नी शुरू कर रहे हो, पीछे की जर्नी भूल जाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ खत्म करो उसको बात। लेकिन जब आप क्लास 9 से आगे बढ़ने वाले हो देन आपके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहली चीज कि क्लास 9 से सर हमको अपनी क्या चीजें शुरू करनी है, वो है सर ऑब्जर्वेशन। कि मैं अगर कोई भी चीज पढ़ रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए इसके पीछे का रीजन क्या है। लेट सपोज मैंने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, मोशन, क्लास 9 में आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर आपको मिलने वाला है मोशन। तो मोशन में अगर हमने एक टर्म पढ़ा सर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे ऑब्जर्व फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब अगर मैं आपको टर्म बोल रहा हूं वेलोसिटी, तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर कट इमेज उसकी आ जानी चाहिए कि वेलोसिटी का मतलब ये होता है, वेलोसिटी का चेंज कब होता है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो क्या हो रहा होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जब तक तुम फील नहीं कर पा रहे होगे तब तक ये वाली जर्नी तुम्हारी बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। साथ ही साथ और क्या ध्यान देने की जरूरत है सर, वो ध्यान देने की जरूरत है आपकी कैलकुलेशन। इसमें सर आपकी दो चीजें होनी चाहिए सर, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। कैलकुलेशन हम जब आगे कर रहे हो यहां से सर एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, दूसरी साथ ही साथ सर इसमें स्पीड भी होनी चाहिए। ये दो चीजें अभी से आपको डेवलप करते हुए चलना है कि पहला सर मेरी जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी मैं आज से एक्यूरेट करूंगा। हो सकता है कि 5, 6, 10 गलतियां करो तुम, बट धीरे धीरे वो तुम्हारी सुधार होती जाएंगी। अब देखो एक और बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि भैया मैं आगे जाके नीट की पढ़ाई करने वाला हूं, मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैथ को उतना सीरियसली 9th 10th में नहीं लेने वाला हूं। लेकिन ये तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर मैथ को तुम इग्नोर करते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो अगर 9th में हो या फिर 10th में हो, दोनों साल आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके यहां पर बहुत ज्यादा मदद करने वाली, भले यहां आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो बट इनडायरेक्टली ये यहां पर बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाली है कैलकुलेशन पर्पज के लिए। बाकी इस फिजिक्स में भी उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको ये वाली चीज बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। अब अगर बात करें सर क्लास 10th में, 9th में हमने पढ़ लिया सर, क्लास 10th में आगे हमको मिलने वाला है बोर्ड्स। अब देखो जब आप यूट्यूब पे आओगे ना, एक ट्रेंड सा बन चुका है 2 सालों से कि पूरे साल तुमको ना पढ़ने दिया जाता है, लास्ट के महीने में मैराथन्स कराई जाती है। उस मैराथन की आदत की वजह से आपकी पूरे साल पढ़ने की आदत खत्म हो जाती है कि भैया अगर हम पूरे साल भी नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में भैया आएंगे, दीदी आएंगी, मैराथन्स करा देंगे, हमारे पूरे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो चीज तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत मेंटली हार्म कर रही है, क्योंकि चीजें तुम सीख नहीं रहे हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट, ये तुम्हारा पॉइंट खत्म होता जा रहा है, तुम फील नहीं ले रहे हो, फिर से यही काम करते हुए जा रहे हो। रट्टाफिकेशन जो क्लास 10th बोर्ड में तुम लास्ट में 2 महीने में कर रहे हो, ये गलती तुम्हें नहीं करनी। अगर 9th में हो तो सुधर जाओ, 10th में हो तो सुधर जाओ, भैया दीदी किसी नहीं, लास्ट में रिवीजन पर्पज के लिए भले उनको फॉलो कर लेना, बट पूरे साल कंसिस्टेंटली तुम्हें ये पढ़ाई करनी है। समझ में आ रही बात। और ये जो क्लास 10th का बोर्ड है ना, सिर्फ ये क्लास 10th तक ही सीमित है, इसके बाद इसकी कहीं तुम्हें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलने वाली है। अगर तुमसे कोई ये बात बोल रहा है कि भैया क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, घर में रखी रहेगी मार्कशीट, कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए तुम्हें क्लास 10th की जरूरत पड़ने वाली है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। जब यहां तुम एक अच्छा स्कोर कर रहे होगे तो नो डाउट आगे की क्लासेस 11th और 12th के लिए तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ रहे होंगे। क्लियर बात। बट भैया हमने क्लास 10th पास कर लिया, बता दिया क्या गलतियां नहीं करनी है। 11th में जब आओगे आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ 12th में जब जाओगे, 12th के साथ साथ आपको बोर्ड देना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं बोलता हूं कि होती है। उसके बाद आप यहां पर नीट जैसे एग्जाम में अपीयर होते हो। सर नीट के लिए हम कितनी बार अपीयर हो सकते हैं? देखो फर्स्ट टाइम जो होता है आपका, फर्स्ट टाइम वो आप कब अपीयर कर सकते हो सर? 12th में अपीयर कर सकते हो। उसके बाद आपके अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप कितनी बार भी इसको अटेम्प्ट करते जा सकते हो। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले भैया हमारा एम क्या होना चाहिए? देखो आप जिस भी क्लास में हो, नो डाउट आपके पास सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि भैया मेरे पास टाइम है। कितना टाइम है? अगर मैं लिटरली बताऊं तो आपके पास टोटल कितने का टाइम भैया? 4 इयर्स का टाइम है। मैं भैया 9th में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैं सर 10th में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैं सर 11th में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैं सर 12th में बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर सकता हूं। लेकिन तुम ये बोलोगे कि भैया मेरे भैया ने बोला था मुझसे कि अगर तुम 9th और 10th में ही नीट की प्रिपरेशन करोगे तुम्हारी 9th 10th खराब हो जाएगी, और ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करना है कि 11th में 9th में 11th पढ़ लो, 10th में ही 12th पढ़ लो। मैं ये नहीं बोलने वाला हूं तुमको। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूं जब आप 9th में हैं तो पहला काम करिए सर 9th को कंप्लीट करिए। साथ ही साथ
कुछ ऐसे तुमको बेसिक्स पॉइंट मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे बेसिक्स मिलने वाले हैं किसके सर, 9th के, जो तुमको 11th में क्या करने वाले हैं सर, हेल्प करने वाले हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। वो चीजें तुम्हें कहां कवर कर लेनी है सर, 9th में कवर कर लेनी है। सिमिलरली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको 10th के जो आपको हेल्प करने वाले हैं, कहां हेल्प करने वाले हैं सर, 12th में हेल्प करने वाले हैं। तो यही चीजें तुम्हें करनी है, वो बेसिक्स करने हैं 9th में जो 11th में काम आएंगे, वो बेसिक्स तुम्हें 10th में करने हैं जो 12th में काम आ रहे होंगे। तो मैं तुमको रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास खत्म कर दो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, मैं ये तुमको नहीं बोल रहा हूं। मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि 9th में हो तो 9th में 9th का पढ़ो, साथ ही साथ वो चीजें भी कवर कर लो जो तुम्हारी 11th के लिए भी बेसिक्स माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और वो 9th से रिलेटेड ही होते हैं। आउट ऑफ बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है तुमको बिल्कुल भी। सबसे पहले बात करते हैं भैया एम। तो मैंने बोला आपकी आप ड्रीम रैंक अपनी जरूर कमेंट कर दीजिएगा भैया, क्या कितनी, मुझे अंडर 100 लाना है, अंडर 1000 लाना है, या फिर जितना तुम सोच रहे हो रैंक 1 लानी है, जो भी बोल रहे हो एक बार मैनिफेस्ट करो, फिर उस पर काम करो, फिर उसको अचीव भी किया जाएगा। देखो सबसे पहले अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हो सर, सबसे अच्छी बात है सर 12th में अपीयर कर सकते हैं, 13th में अपीयर कर सकते हैं, एंड सो ऑन हम अपीयर करते जा सकते हैं। पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना है सर वो कितना पढ़ना है सर, फिजिक्स पढ़ना है। दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ना है सर वो क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट जो पढ़ना है सर वो बायो पढ़ना है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं सर, जो पेपर होता है उसमें 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे फिजिक्स से, सर 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी केमिस्ट्री से, और सर 90 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं सर हमसे बायो से। तो ये मिला के टोटल हो जाते हैं सर 180 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन में आपको अगर आपने सही करा है तो +4 मिलने वाला है, मतलब टोटल जो मार्क्स होता है सर वो 720 मार्क्स होता है। ठीक, अगर आपने गलत कर दिया है देन आपको -1 फॉर रॉन्ग भी यहां पर मिलता है। सो आप समझ सकते हैं कि आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम है, हमें एरर करना ही नहीं है, और ये सब कुछ अटेम्प्ट करना है आपको 3 आवर्स में। तो एक बार आप समझ जाइए 180 मिनट में आपको टोटल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं खर्च करना है। अब सोचो तुम, इसी 1 मिनट में तुमको ये टाइम है जिसमें क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है। तो ये अपने आप को तुम समझा पा रहे हो कि कितना तुम्हें अपने आप को एक्यूरेट करना पड़ेगा, और ये चीजें तभी होंगी जब तुम 9th और 10th में अपनी एबिलिटी इतनी डेवलप कर लोगे कि भैया हम बहुत फास्ट चीजों को समझते हैं, समझना शुरू कर दिया। अब 11th और 12th के बाद लोग क्यों ड्रॉप लेके 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन वाली चीज उनके अंदर नहीं आती है। देखो सबसे पहली चीज बोल रहा हूं सर, बायो हर बच्चा लगभग कंप्लीट कर लेता है, केमिस्ट्री लगभग बच्चे की सही होती है, बट बात कहां अटक जाती है सर, फिजिक्स में आके अटक जाती है, क्योंकि यहां दिक्कत होती है कैलकुलेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, फीलिंग्स की। जब तक क्वेश्चन को फील करते हो, समझते हो, तब तक टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये 45 क्वेश्चन ही तुम्हारी सिलेक्शन की क्राइटेरिया बनेंगे। आज तुम ये बात नहीं समझ में आएगी, जब तुम 4 साल बाद पेपर दे रहे होगे तब ये चीजें तुम्हें समझ में आएगी, भैया ने कहीं ना कहीं मुझसे बोला था जरूर, है ना। तो ये गलतियां तुमको अभी से नहीं करनी है। आगे बात करते हैं भैया, अब अगर हम 9th में हैं तो 9th में चीजें कैसे पढ़ें। 9th में मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 9th या फिर 10th की, ठीक है, कि आपको चीजें शुरू कैसे करनी है, पढ़नी कैसे है। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा सर फील। देखो एक सबसे छोटी चीज मैं बोल रहा हूं कि फील करना है, साथ ही साथ सर ऑब्जर्व करना है। पहली चीज कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं सर तो हम उसको फील करेंगे। अगर हमको फील नहीं आ रहा है देन बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डरे, आस्क योर टीचर। आपको अपने टीचर से ये बात पूछनी पड़ेगी कि भैया ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, नहीं क्लिक हो रहा है, मुझे ये फील दिलाइए, समझाइए। हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हो सकता है लाइव एग्जांपल्स के थ्रू। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको कंप्लीट डिटेल जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर सही लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। पहली जो चीज करनी है वो ये करनी है। अब भैया सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े, तो देखो आपको 9th में हो तो एक छोटी सी चीज बोलूंगा सर, पहला काम कि हमें थ्योरी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ फिजिक्स में हमको दूसरी जो चीज मिलने वाली है अब से, वो मिलने वाले हैं सर न्यूमेरिकल्स। देखो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना वो सर ये न्यूमेरिकल्स है, सबसे ज्यादा जरूरी। ये तो आप नो डाउट कर लोगे, भूल भी जाओगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मुझसे खुद से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। देखो न्यूमेरिकल्स, एक गलती बता रहा हूं जो जनरली हर बच्चा करता है, मैं भी करता था अपने टाइम पे, और आज भी लोग करते हैं। सर क्या करते हैं सर, एक गलती करते हैं ना, वो करते हैं सर तुक्का। कि हम कोई भी सवाल लगा रहे होते हैं तो हम गेस कर लेते हैं, तुक्का बोलूं या फिर गेसिंग बोल दूं, इसको मैं गेसिंग्स बोल देता हूं, गेसिंग। कि सर जब मैं कोई सवाल लगा रहा हूं मैं 1-2 स्टेप गेस कर लेता हूं, हो ही जाएगा ये सवाल,
हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है। जब आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, सॉल्व कंप्लीट, सॉल्व ऑल स्टेप्स, हर एक स्टेप को आपको सॉल्व करना है। और कहां तक पहुंचना है सर? आंसर तक पहुंचना है। ये गलती पूरे साल मत करना कि भैया हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, तुक्का मार दिया, ये हो जाएगा। ये गलती नहीं। छोटा से छोटा बेसिक से बेसिक सवाल है, उसको खुद से सॉल्व करो, समझो। ठीक है। अब सर थ्योरी करें कैसे? उसके लिए मैं बोलूंगा सर आपको कि पहली चीज आपकी जो कंप्लीट होनी चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इसके लिए कोई भी एक वन शॉट वीडियो या फिर कोई भी वाईटी पर वीडियो उठा सकते हो, या फिर सर हम कहीं पर कोचिंग कर रहे हो वहां से कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर दोस्त आप कोचिंग कर रहे हैं तो ये चीजें आपकी प्री फाउंडेशन लेवल पर होनी चाहिए। अपनी कोचिंग को आप एक बार समझ लीजिए, बात कर लीजिए कि भैया मुझे प्री फाउंडेशन पर चीजें पढ़ाई जाएंगी या नहीं पढ़ाई जाएंगी। इतनी बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। सर एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ प्री फाउंडेशन की मटेरियल्स आते हैं, मैं आपको रिकमेंड अगर करूं तो पियर्सन की आईआईटी नीट की फाउंडेशन, आईआईटी नीट फाउंडेशन की बुक आती है, वो आप जरूर ले लीजिएगा अगर आप ले सकते हैं तो। इसको साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए, या फिर अगर यहाँ पर कोचिंग के कुछ मटेरियल्स हैं देन वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन भी फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, या फिर टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी ज्वाइन करके रखना। तो सर पहला काम हमको क्या करना है सर? थ्योरी। दूसरा काम सर थ्योरी में कैसे करेंगे? एनसीईआरटी करेंगे, किसी वीडियो से कर सकते हैं, किसी कोचिंग के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, तीनों के थ्रू हम कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ साथ हमको ये वाली एक बुक लगानी है, पियर्सन आईआईटी नीट फाउंडेशन की। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये बुक अच्छी बुक है, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारी ये सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप हो जाएगी। इतनी बात बस आपको करते हुए चलना है। और साथ ही साथ जितने भी फॉर्मूलाज हैं इस पूरे फिजिक्स में, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको अच्छे तरीके से आपको लर्न कर लेना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भैया हर एक फॉर्मूला हमको लर्न होना चाहिए। सर जितने भी हम आगे जाके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, जितने भी डायग्राम्स हम लोग पढ़ेंगे, वो डायग्राम्स आपको पूरी अच्छे तरीके से फील होना चाहिए। देखो एक बार ये वाला वर्ड बोल रहा हूँ, फील, ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी, ये आपको पूरे 9th 10th में मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भैया कि आप केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ें, देखो जैसे ही आप 11th 12th में जाओगे ना, ये केमिस्ट्री आपको 3 पार्ट में मिलने वाली है। सर कैसे कैसे? सर सबसे पहला जो मिलने वाला सर वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये 3 पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाएगी। सर पहला है सर फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं बोलूं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में आपको डिफरेंस बता दे रहा हूं, तीनों चीजें बता दे रहा हूं। देखो जब आप कैलकुलेटिव आप बात कर रहे होगे, कैलकुलेशंस, रिएक्शंस की बात कर रहे होगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे होगे कि भैया ये वाली रिएक्शंस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे होगे, है ना। स्टार्टिंग में आप जैसे जैसे चीजें पढ़ते हो, जैसे मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होगे, और आगे बात कर रहे होगे आप आयनिक इक्विलिब्रियम बात कर रहे होगे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो किस अमाउंट में हो रही है, कि ए बी से रिएक्ट करके सी बना रहा है, तो उनके अमाउंट की जब आप बात कर रहे होगे, उनकी कैलकुलेशंस के ऊपर बात कर रहे होगे, वो सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में आपके आ जाएगी। ऑर्गेनिक की बात करेंगे सर, हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कार्बन क्लास 10th में, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितनी भी उनकी रिएक्शंस है, सब कुछ ऑर्गेनिक में आ जाती है। यहाँ सर अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट प्रॉपर्टीज की, हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक, पी ब्लॉक की जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में क्या प्रॉपर्टीज है, एस ब्लॉक में क्या प्रॉपर्टीज है, तो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट हो जाती है। अब भैया लेकिन हम 9th 10th से इसको कैसे चीजें पढ़ सकते हैं, तो मैं सबसे पहली चीज बोलूंगा सर एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको मैं पहली चीज बोलूंगा कि यहाँ पियर्सन वाली बुक तो आप खरीद ही लीजिएगा भैया, ये तो सबसे जरूरी चीज है। पियर्सन आईआईटी नीट प्री फाउंडेशन की एक बुक आती है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, बढ़िया तरीके से परचेज कर लेना। साथ ही साथ सर हमको कंपाउंड मेकिंग सीख लेना है। सर कंपाउंड मेकिंग का मतलब ये है कि लापरवाही करते हैं भैया। अगर मैं बोल दूं आपको सोडियम नाइट्रेट, तो तुम इसका फॉर्मूला लिख ही नहीं पा रहे हो, ठीक, बेरियम सल्फेट, तुम फॉर्मूला लिख ही नहीं पा रहे हो। ये सीखते कहाँ हो? तो सर ये आपकी क्लास 9th में ही आपको सिखाया जाता है। तो जितनी भी 9th और 10th की चीजें हैं हमको कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है, वो 100% मेरे पास होना ही चाहिए, वो गलती नहीं करनी। यही गलती हर बच्चा करता है, और एक बार ये गलती कर दी है तो विश्वास मानना तुम 11th और 12th में आ जाओगे, तुम्हारी केमिस्ट्री 100% कमजोर रहेगी, क्योंकि तुमको मिलने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कंपाउंड की रिएक्शंस के ही बारे में बात किया जाएगा, बट आप रिएक्शन को लिख ही नहीं पा रहे होगे, कंपाउंड बनेगा क्या, वैलेंसीज नहीं पता है आपको, तो वो सब कुछ आपको इग्नोर नहीं करना है, और हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को लिख लिख के याद करना है। मैं बोल दूंगा सर लिख लिख के याद कर लो, बस लिख लिख के याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है तुमको।
अब आगे आ जाते हैं सर बायो वाले पार्ट के लिए। देखो बायो के लिए भगवान मैं बोल देता हूँ कि सर आपको ये चीज इग्नोर नहीं करनी है क्लास 9th में। एनसीईआरटी ये तुम्हारे लिए भगवान है। साथ ही साथ सर प्री फाउंडेशन की जो बुक मैंने बताई है वो आपको फॉलो करते हुए चलना है, कोचिंग के मटेरियल्स फॉलो करते हुए चलना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ से जो तुम्हारे लिए चीज है सर डायग्राम्स, सबसे इंपॉर्टेंटली जो चीज है सर वो क्या है डायग्राम्स। हमको डायग्राम्स हर अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, उनके लेवल पार्ट्स याद होनी चाहिए, इन पार्ट्स के फंक्शंस अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक, ये चीजें हमारी एकदम एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है सर हमारी रीडिंग हैबिट। सबसे जरूरी चीज है वो क्या है सर रीडिंग हैबिट। देखो अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप कहाँ आएंगे सर 11th में आएंगे या फिर सर मैं 12th में आऊंगा, तो हमारे लिए एक ही भगवान होगा, हमारा सब कुछ होगा। वो कौन होगा सर एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन सर पढ़ना है, नहीं सर पढ़ना नहीं है, याद होना चाहिए। किसी भी नीट एस्पिरेंट को तुम बुलाओगे ना, पूछोगे ना कि ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी में कहाँ है, तो वो पेज नंबर के साथ हो सकता है तुमको बता दे, क्योंकि लगभग कम से कम इस एनसीईआरटी को वो 20 से 30 बार वो पढ़ चुका होता है, 20 से 30 बार। तो ये अगर तुम्हारे पास नहीं है सर, रीडिंग हैबिट्स नहीं है तुम्हारे पास, तो ये चीज आगे जाके तुम बहुत ज्यादा फेस करने वाले हो, प्रॉब्लम होने वाली है। तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री तो छोड़ दो, बायो में ही तुम्हारी हालत खराब हो रही होगी। ठीक है, बट क्या ऐसी चीजें भैया हम आपके साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। देखो तुम्हारे लिए हम पूरे साल खुद लग के मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, तुम्हें आईआईटी प्री फाउंडेशन लेवल का, आईआईटी जे नीट प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट देते हैं। और ये चीज तुम खुद भी फील कर सकते हो, जाके यूट्यूब पे हमारे पुराने लेक्चर्स उठा के देखना, तुमको तब समझ में आएगा कि भैया 9th से हट के वो चीजें भी तुमको पढ़ाई जाती हैं, फ्री में जब पढ़ाई गई हैं तो बैच में किस लेवल पर तुमको दिया गया होगा, जो तुम्हारे लिए नीट के लिए या फिर जेई के लिए किसी भी चीज के लिए तुम देखना चाहते हो, बहुत जरूरी होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भैया इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो हमको प्री फाउंडेशन की चीजें पूरी मिलने वाली है। साथ ही साथ सर इसमें आपको बोर्ड्स भी पूरा कवर किया जा रहा होगा। तो भैया इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो मैं उसके लिए छोटी सी चीज बता दे रहा हूं। पहले कि सर बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, तो ये 15th अप्रैल से शुरू होने वाला है फर्स्ट बैच हमारा। अगर आप मिस कर जाते हैं देन 15th मई से दूसरा बैच आपका शुरू हो जाएगा। और थर्ड बैच जो बच्चे इन दोनों में भी नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए हम लोग 15th जून से थर्ड बैच लेके आ रहे होंगे। तो भैया कैसे हमें चीजें ज्वाइन करनी है स्पार्क बैच के लिए, क्या क्या चीजें इसमें कवर होने वाली है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं सर इसमें कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ भी कराया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपकी रीजनिंग भी डाल दी गई है, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ऑल कंटेंट आर प्री फाउंडेशन लेवल कवरिंग बोर्ड्स दोनों होंगे सर। रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले हैं, मतलब अपने रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, स्टडी मटेरियल्स मिलने वाला है। ये तुम्हारे लिए एक प्लस फैक्टर होने वाला है, प्लस फैक्टर कि सर आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इसको पढ़ने के बाद। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट यहाँ पर मिल रहा होगा, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे होंगे जिससे तुम अपने आप को ये देख पा रहे हो भैया जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्या मुझे वो आ रहा है या फिर मैं बस सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। तो ये चीजें यहाँ तुम्हारी क्लियर हो रही है। और कोई भी क्वेरी तुम्हारे मन में हो तो इस नंबर पे एक बार कॉल कर लेना, बात कर लेना, समझ लेना, हर एक प्रॉब्लम्स तुम्हारी यहाँ खत्म हो जा रही होंगी। सर पर्सनल मेंटरशिप भी मिल रही होगी, बट ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। तो अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो तो डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, बात करो। तुम्हारी पढ़ाई के लिए देखो कोई मना नहीं करने वाला तुमको, बट तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारे ड्रीम्स है, तुम्हारे गोल्स है, तो तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। तो जाओ बात करो, पढ़ाई करो पूरे साल, और जो एक ड्रीम है ना डॉक्टर बनने का उसको अचीव करो, क्योंकि ये तुम्हारा गोल है, किसी दूसरे का नहीं। तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। देखो बैच इज कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। देखो सबसे पहली चीज हमारी ऐप डाउनलोड कर लो भैया, कौन सा, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। क्या है रैंकर्स फाउंडेशन, उस पर आप जाओगे आपको स्पार्क 3.0 बैच दिखेगा। उसमें सर कुछ डेमो लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं, डेमो भी मिलने वाले हैं, उसको देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ भैया मुझे लेना है कि नहीं लेना। क्योंकि देखो जब भी तुम किसी भी टीचर से पढ़ो सर एक बॉन्डिंग कनेक्ट होनी चाहिए, वो बॉन्ड बनना चाहिए। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, देन हमारी चीजें डेवलप हो चुकी है, हम अच्छे से पूरे साल लग के बहुत अच्छी जर्नी बना सकते हैं। बट अगर नहीं समझ में आ रही है देन नो डाउट मत ज्वाइन करो,
बट एक बार जरूर कोशिश करो, समझो, ऐप डाउनलोड करो, देखो चीजों को। और विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है जर्नी कैसी भी हो तुम्हारी, बट मोटिवेशन नहीं छोड़ना है हमें। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत हम क्लास 9 10th में करेंगे ताकि अपना ड्रीम हम अचीव कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।